नमस्कार, मैं नितिन देशमुख। साथियों, यह मेरा ऑफिशियल चैनल बाहुबली न्यूज है, जिस पर मैं आप सभी को योजना से जुड़ी हर जरूरी और अहम खबर देता हूं। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो योजना से जुड़ी हर जरूरी खबर पाने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें। पिछले कई दिनों से लगातार एक ही सवाल पूछा जा रहा है, पहली किस्त कब आएगी, पैसा किस तारीख को खाते में पहुंचेगा, फाइनल तारीख क्या है, क्या बजट पास हो चुका है और दूसरी तीसरी किस्त कब मिलेगी। तो सबसे पहले पूरी स्पष्टता के साथ जान लीजिए कि योजना के लिए निर्धारित बजट को मंजूरी मिल चुकी है, धनराशि स्वीकृत है और प्रशासनिक प्रक्रिया अंतिम चरण में है। इसका अर्थ केवल घोषणा नहीं होता, बल्कि इसका मतलब है कि संबंधित मंत्रालयों से लेकर राज्यों और जिलों तक आधिकारिक आदेश जारी हो चुके हैं। लाभार्थियों की सूची का सत्यापन किया जा चुका है, बैंक खातों की जांच की जा रही है, आधार लिंकिंग और केवाईसी की पुष्टि की जा रही है और डिजिटल भुगतान फाइल तैयार की जा रही है। जैसे ही आधिकारिक फाइनल तारीख लागू होती है, उसी दिन से भुगतान की औपचारिक प्रक्रिया शुरू हो जाती है और चरणबद्ध तरीके से राशि सीधे लाभार्थियों के खातों में डीबीटी प्रणाली के माध्यम से भेजी जाती है। अब पूरी जानकारी ध्यान से समझिए। इस योजना का लाभ पूरे देश में करोड़ों परिवारों को दिया जाना है, इसलिए भुगतान एक साथ नहीं बल्कि चरणों में होता है। अगर किसी को पहले दिन राशि दिखाई दे और किसी को दूसरे या तीसरे दिन, तो इसमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बड़े स्तर पर बैंकिंग सिस्टम क्रमवार तरीके से काम करता है। जिन लाभार्थियों का नाम अंतिम सूची में है, उनका अधिकार सुरक्षित है। अब तीनों किस्तों की पूरी जानकारी विस्तार से समझिए। पहली किस्त लगभग 60,000 की होती है, जो निर्माण कार्य शुरू करने के लिए दी जाती है। यह राशि घर की नींव डालने, ईंट, सीमेंट, रेत जैसी सामग्री खरीदने और प्रारंभिक मजदूरी देने के लिए होती है। यह पैसा सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाता है, इसलिए आपका खाता सक्रिय होना चाहिए, आधार लिंक होना चाहिए और केवाईसी पूरी होनी चाहिए। दूसरी किस्त आमतौर पर तब जारी की जाती है जब घर का निर्माण निर्धारित स्तर तक पहुंच जाता है, जैसे दीवारें और ढांचा तैयार होना। इस चरण में अधिकारी निरीक्षण करते हैं, जियो टैगिंग या फोटो सत्यापन होता है और पुष्टि के बाद दूसरी किस्त लगभग 1,20,000 तक राज्य अनुसार भिन्न हो सकती है, खाते में भेजी जाती है। यह राशि छत डालने, मुख्य ढांचा पूरा करने और आगे के निर्माण कार्य के लिए होती है। तीसरी और अंतिम किस्त तब जारी होती है जब घर पूरी तरह बनकर तैयार हो जाता है और अंतिम सत्यापन पूरा हो जाता है। यह अंतिम राशि घर को पूर्ण रूप देने, प्लास्टर, दरवाजे, खिड़कियां, फिनिशिंग कार्य के लिए दी जाती है। सत्यापन के बाद अंतिम भुगतान सीधे खाते में जमा कर दिया जाता है। पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और डिजिटल है। पहले लाभार्थी सूची का सत्यापन, फिर बैंक खातों की जांच, फिर डिजिटल भुगतान फाइल तैयार करना और तय तारीख पर उसे सक्रिय करना। इसके बाद क्रमवार ट्रांसफर शुरू होता है, इसलिए जरूरी है कि आपका बैंक खाता बंद या निष्क्रिय न हो, मोबाइल नंबर बैंक से जुड़ा हो और किसी प्रकार की केवाईसी समस्या न हो। किसी भी प्रकार की अफवाहों से बचें, क्योंकि केवल आधिकारिक घोषणा ही मान्य होती है। गलत तारीखों और अपुष्ट खबरों पर विश्वास न करें। यह योजना केवल आर्थिक सहायता नहीं है, बल्कि सामाजिक परिवर्तन की एक मजबूत शुरुआत है। जब किसी परिवार को अपना पक्का घर मिलता है, तो उसका जीवन स्तर बदल जाता है, बच्चों की पढ़ाई बेहतर होती है, स्वास्थ्य सुरक्षित रहता है और परिवार को स्थायी पहचान मिलती है। यही इस योजना का उद्देश्य है, हर पात्र परिवार को सम्मान के साथ सुरक्षित पक्का घर उपलब्ध कराना। इसलिए धैर्य रखें, अपने दस्तावेज सही रखें, बैंक और आधार विवरण अपडेट रखें और केवल आधिकारिक सूचना पर भरोसा करें। आपका अधिकार सुरक्षित है, आपका घर बनेगा। साथियों, अब मैं आपको इससे भी आगे की पूरी प्रक्रिया और महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में विस्तार से बताना चाहता हूं, ताकि आपके मन में किसी भी प्रकार का संदेह शेष न रहे। जब पहली, दूसरी और तीसरी किस्त की राशि आपके खाते में आती है, तो उसके साथ सरकार की निगरानी प्रक्रिया भी समानांतर चलती रहती है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि राशि का उपयोग वास्तव में घर निर्माण के लिए ही किया जाए। कई राज्यों में निर्माण की प्रत्येक अवस्था की फोटो अपलोड की जाती है, जियो टैगिंग की जाती है और पंचायत या नगर निकाय स्तर पर सत्यापन किया जाता है। यह प्रक्रिया इसलिए आवश्यक है ताकि पारदर्शिता बनी रहे और किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को रोका जा सके। इसके अलावा कुछ स्थानों पर मनरेगा के तहत मिलने वाली मजदूरी, सहायता या शौचालय निर्माण हेतु अतिरिक्त राशि भी जोड़ी जाती है,
जिससे लाभार्थी को और अधिक सहायता मिल सके। यानी यह योजना केवल एक मुश्त आर्थिक मदद नहीं बल्कि समन्वित विकास का हिस्सा है। कई राज्यों में राज्य सरकारें अपनी ओर से अतिरिक्त अनुदान भी जोड़ती हैं, जिससे कुल सहायता राशि बढ़ सकती है। इसलिए यह भी ध्यान रखें कि आपकी राज्य सरकार की गाइडलाइन के अनुसार राशि में थोड़ा अंतर हो सकता है। अब बात करते हैं समय सीमा की। जैसे ही पहली किस्त जारी होती है, लाभार्थी को निर्धारित समय के भीतर निर्माण कार्य शुरू करना होता है। यदि लंबे समय तक निर्माण कार्य शुरू नहीं होता या प्रगति नहीं दिखाई देती तो अगली किस्त में देरी हो सकती है। इसलिए सलाह दी जाती है कि जैसे ही पहली राशि प्राप्त हो, निर्माण की शुरुआत करें और स्थानीय अधिकारी को सूचित रखें। इससे दूसरी और तीसरी किस्त समय पर मिलने में आसानी होती है। एक और महत्वपूर्ण बात, यदि किसी कारणवश आपका नाम सूची में नहीं आया है लेकिन आपको लगता है कि आप पात्र हैं, तो आप ग्राम पंचायत, ब्लॉक कार्यालय या शहरी निकाय में संपर्क कर सकते हैं।